हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम शैव धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी शिव पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। इसमें लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है और इसके अतिरिक्त जो महाभारत का अनुशासन पर्व है उसमें भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है? ऑप्शन ए लिंगायत, ऑप्शन बी पाशुपत, ऑप्शन सी कापालिक, ऑप्शन डी कालामुख। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पाशुपत। ये संप्रदाय 2री सदी ईसा पूर्व से प्रचलित है और सर्वाधिक प्राचीन है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किस संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे? ऑप्शन ए पाशुपत, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी कालामुख, ऑप्शन डी लिंगायत। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कापालिक। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और ये जो चारों संप्रदाय हैं वो शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 4, शून्य संपादने निम्न में से किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए कापालिक, ऑप्शन बी कालामुख, ऑप्शन सी लिंगायत, ऑप्शन डी पाशुपत। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लिंगायत। शून्य संपादने लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, किस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है? ये भी याद रखना है कि किस पुराण में कहा गया है, शिव पुराण में। ऑप्शन ए पाशुपत, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी कालामुख, ऑप्शन डी आजीवक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कालामुख। ये थोड़े अतिवादी होते हैं, मतलब नरकपाल में भोजन करते हैं, अपने शरीर पर भस्म मलते हैं, तो इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किस संप्रदाय का अन्य नाम वीर शिव संप्रदाय भी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पाशुपत, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी कालामुख, ऑप्शन डी लिंगायत। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी लिंगायत। इनको जंगम भी कहा जाता है और ये दक्षिण क्षेत्र में प्रचलित था ये संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। अगला प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन नयनार संत नहीं है? ऑप्शन ए अप्पार, ऑप्शन बी त्रिज्ञान, ऑप्शन सी तिरुमंगई, ऑप्शन डी सुंदर मूर्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी तिरुमंगई। ये जो हैं ये अलवार संत हैं और बाकी के 3 अप्पार, त्रिज्ञान और सुंदर मूर्ति ये नयनार संत हैं। और नयनार संतों की संख्या जो है वो 63 है और अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। अगला प्रश्न क्रमांक 8, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए मक्खलीपुत्र गोसाल, ऑप्शन बी पूरन कश्यप, ऑप्शन सी अजित केश कंबलिन और ऑप्शन डी पकुद कच्चायन। इसका सही जवाब है मक्खलीपुत्र गोसाल। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा जो पूरन कश्यप थे वो घोर अक्रियवादी या अकर्मवादी थे। जो अजित केश कंबलिन थे वो यादृच्छवादी या उच्छेदवादी थे और जो पकुद कच्चायन थे वो नित्यवादी या भौतिकवादी थे। ये इनका पकुद कच्चायन का जो दर्शन है वो चारवाक दर्शन से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, अक्का महादेवी निम्न में से किस संप्रदाय की महिला संत थीं? ऑप्शन ए पाशुपत, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी कालामुख, ऑप्शन डी लिंगायत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिंगायत। जो अक्का महादेवी थीं वो लिंगायत संप्रदाय की महिला संत थीं और ये नयनार संतों में आती हैं और अलवार संत थी आंडाल स्त्री संत। प्रश्न क्रमांक 10, किस संप्रदाय के अनुयायी दाह संस्कार के विरोधी थे? ऑप्शन ए पाशुपत, ऑप्शन बी लिंगायत, ऑप्शन सी कापालिक, ऑप्शन डी कालामुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिंगायत। ये दाह संस्कार के विरोधी थे और इनको दफनाया जाता था। अगला प्रश्न क्रमांक 11, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अल्ल प्रभु, ऑप्शन बी लकुलिस, ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन डी बाबा गोरखनाथ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी लकुलिस। 2री सदी ईसा पूर्व में लकुलिस ने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा अल्ल प्रभु ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। मत्स्येंद्रनाथ ने 10वीं सदी में
नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार सबसे अधिक बाबा गोरखनाथ ने किया था। अगला प्रश्न क्रमांक 12, पेशावर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए कापालिक, ऑप्शन बी लिंगायत, ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन डी शाक्त संप्रदाय। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय। कापालिक का जो प्रमुख केंद्र था वो था श्रीशैल हिमालय पर्वत के पास, और लिंगायत का जो प्रमुख केंद्र था वो था कर्नाटक, और शाक्त संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कामाख्या आसाम में। प्रश्न क्रमांक 13, अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण एवं पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए शुंग सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी मौर्योत्तर काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर की अवधारणा को मूर्ति रूप दिया गया, और इसके अलावा गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति की अवधारणा उत्पन्न हुई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश शामिल किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए शिव पुराण, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी अनुशासन पर्व, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाभाष्य। ये पतंजलि जी ने लिखी है और ये अष्टाध्यायी की टीका है। अगला प्रश्न क्रमांक 15, शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड्डिमल्लम लिंग कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कर्नूल, ऑप्शन बी रेनीगुंटा, ऑप्शन सी बेल्लारी, ऑप्शन डी हम्पी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेनीगुंटा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो शिव की सबसे प्राचीनतम मूर्ति गुड्डिमल्लम लिंग आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा से प्राप्त हुई। आज का अभ्यास प्रश्न है, किस उपनिषद में सर्वप्रथम शिव स्तुति का उल्लेख है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक, ऑप्शन बी श्वेताश्वर, ऑप्शन सी मुंडक, ऑप्शन डी ईशोपनिषद। मैंने आज से अभ्यास प्रश्न डालना शुरू किया है। इसमें आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो भी आप तुक्का तो लगा ही सकते हैं, जिससे आपकी छिपी हुई प्रतिभा, तुक्का लगाने की प्रतिभा का ज्ञान आपको होगा कि आपके कितने प्रतिशत के सही निकलते हैं। और चूंकि ना तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है और ना ही आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप बेहिचक बेफिक्र होकर तुक्का लगा सकते हैं। तो आप इस सवाल का जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका सही जवाब आपको बताया जाएगा। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो और मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला देखने के लिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।